हाय। नमस्ते। आप ललन टॉप स्पोर्ट्स देख रहे हैं। मैं गरिमा हूँ और हम यहाँ पर अक्सर कोशिश करते हैं कि आपको अलग अलग स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं उनसे मिलवाने की कोशिश की जाए, और इसी सिलसिले में आज हम एक यूएफसी में फाइट करने वाले हैं। रोड टू यूएफसी के जरिए यूएफसी की टिकट पाने की कोशिश करने वाले पवन मान से मिलवाने वाले हैं। पवन, वेलकम टू द ललन टॉप स्पोर्ट्स। थैंक यू अब मैम। सबसे बिल्कुल सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपकी फाइट है वो जेका सरगी से होने वाली है, तो आप थोड़ा सा उस अपने ओपोनेंट के बारे में, उस फाइट के बारे में और किस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मैं पहले इससे पहले तो मेरी फाइट चाइना के बंदे से थी, वो कैंसिल हो गई थी किसी वजह से, वीजा प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी जेके की फाइट्स मैंने 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ उसकी फाइट्स। तो मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं स्टैंडिंग में उसको नॉकआउट करूँ। अगर 2-3 मिनट स्टैंडिंग गेम खेलेगा तो मैं उसको नॉकआउट कर पाऊंगा। और मैं लास्ट 1 मंथ से अच्छा वर्कआउट चल रहा है मेरा। मेरा ग्राउंड गेम पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो कोशिश करता है ग्राउंड गेम पे जाने की। जैसे किक लैंड करता है उसके बाद नीचे ग्राउंड गेम पे जाने की कोशिश करता है, तो उसी का प्लान चल रहा है कि कैसा खेल रहा है। पूरी कोशिश यही रहेगी कि उसको नॉकआउट करूं मैं। प्रैक्टिस कैसे चल रही है इन बिटवीन? प्रैक्टिस 1 मंथ से मेरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं वॉरियर क्लब में ट्रेनिंग कर रहा हूँ पिछले 1 मंथ से अश्विन सर के साथ। बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़ गया, क्योंकि ये पता ही मुझे 35 डेज पहले पता चला था कि यूएफसी आने वाला है। उससे उसके लिए मैंने वैसे 16 kg वेट कट किया है। वैसे 92 था, फिर उससे पहले मैं पहले से ही वेट कट कर रहा था मैं। तो मतलब 21 kg वेट कम करना पड़ा है। मैं कहीं पढ़ रही थी कि आपको पता नहीं था कि आपका नाम आया है रोड टू यूएफसी के लिए, आपको अपने दोस्त के जरिए पता चला था। हाँ जी, हाँ जी, मुझे इतना मतलब कंफर्म नहीं था कि मतलब ऐसा सुना था कि ऐसा हो सकता है। मैं सोचा कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो जब पता चला फिर बहुत खुश हुआ था। पर जब तक भी मतलब फाइनल भी लास्ट जब तक मैंने पहुंच नहीं जाऊंगा सिंगापुर, जब तक पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, तो ऐसा मतलब इतनी वो नहीं थी। अच्छा। वैसे आपका पहला मैच होगा, उसके बाद ऑब्वियसली बाकी मैचेस होंगे। आपकी जो लाइट वेट कैटेगरी है उसमें एक और इंडियन प्लेयर है, तो आप सबके लिए तैयार हैं? सबके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन किया आपने? पहले तो सबसे पहला तैयारी तो पहले फर्स्ट अपोनेंट के लिए होगी कि पहले मैं उससे जीतूं। हम्म। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और पहले तो फोकस यही है कि मैं इससे जीतना है। प्लान सारा यही है कि मतलब ये तो हमारा ड्रीम है यूएफसी खेलना। वो था सपना ही था, क्योंकि मेरी एज भी हो 38 हो चुकी है वैसे तो एक सपना था कि मैं लास्ट 20 ईयर से मेहनत करता ही आ रहा हूँ। अब ये चांस मिला है मुझे। पर ये प्लान यही है पहले कि मैं ये फाइट फर्स्ट फाइट कैसे जीतनी है मुझे। कोशिश रहेगी पूरी कि मैं कैसे और जीतूं। वैसे बिल्कुल, एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब इसके कई सारे एग्जांपल्स अब हम देख चुके हैं, उनमें से अब आप एक भी हैं। क्योंकि ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी एज ज्यादा हो गई थी तो फैमिली और फ्रेंड्स ये चीज कहती थी। तो अगर अब आपको यूएफसी का टिकट मिलता है तो मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है यूएफसी को लेके? अगर ये होता है तो फिर तो मैं मतलब वैसे विल पावर बहुत स्ट्रांग है खेलने में मेरी। तो मतलब कोशिश करूंगा कि अच्छे बहुत बड़े लेवल के प्लेयरों से फाइट्स हो मेरी। मतलब पूरा अंदर से। और मतलब विल पावर स्ट्रांग है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की और आगे बढ़ने की। अच्छे प्लेयर्स का आपने जिक्र किया और उनमें से एक अच्छे प्लेयर के आप फैन भी हैं, कॉनर मैकग्रेगर। हाँ। इनको देख के आपने चेंज भी किया था। आप पहले बॉक्सिंग करते थे, ओलंपिक मेडल जीतना चाहते थे, एंड हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद आपने स्विच किया, तो उनके साथ भी एक फाइट आप फ्यूचर में देखते हैं क्या? देखो अगर मैं और वो यहाँ पूरा की पीरियड कैसा था? अगर क्योंकि अगर मैं 2 फाइट और जीत मैं 3 फाइट जीतता हूँ, तो कोशिश करूंगा मैं चैलेंज करूंगा उन्हें कि बड़े फाइट से मेरी फाइट्स हो। अगर होती है, क्योंकि अपनी इंडिया की टीआरपी बहुत बड़ी है। अगर हम्म। होगी तो फाइट हो सकती है। बड़े प्लेयर के साथ कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। बिल्कुल आप चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी अच्छी फाइट हो। वैसे मेरा एक और सवाल है, मतलब ये आपकी फाइट से थोड़ा सा अलग है, ये पूरा इंडियन एमएमए के कंटेक्स्ट में है कि हमने देखा है वन चैंपियनशिप में अब हमको कुछ नाम देखने को मिलते हैं। ऋतु फोगाट का नाम होता है, आशा रोका का होता है, गुलदर्शन का होता है।
वन चैंपियनशिप में है, लेकिन यूएफसी में हमने कभी इतने नाम नहीं देखे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में कि मतलब हम इतने पीछे क्यों हैं, और इंडिया में मतलब एज सच रूट लेवल पे क्या है, क्योंकि वो आप चीज देख चुके हैं कि इंडिया से इतने प्लेयर्स नहीं निकलते। इंडिया में क्योंकि ये एमएमए की ट्रेनिंग तो अभी होनी स्टार्ट हुई है, वो भी एक हमारा जो सबसे बेस्ट जो क्लब है, ये अश्विन सर का ये है द वॉरियर। क्योंकि इसके अलावा या तो कोई बॉक्सिंग करता है, फिर उसको ग्राउंड गेम का नहीं पता, किसी को बीजेजे का नहीं पता कि भाई बीजेजे क्या होता है। क्योंकि या तो किसी को बॉक्सिंग आती है तो वो सीधा फिर एमएमए के उसमें उतर जाता है, फिर वो जीत तो सकता नहीं है। बॉक्सिंग आती है, ग्राउंड में जाके कुछ नहीं कर पाता। या किसी को रेसलिंग आती है, वो स्टैंडिंग गेम कुछ नहीं कर पाता, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब इसके प्रॉपर हर जगह पूरे इंडिया में इसके क्लब खुलने चाहिए एमएमए के। तो जब आप ये चीज करना चाहते हैं? हाँ जी, आप ये चीज करना चाहते हैं, एमएमए क्लब खुलवाना, फ्यूचर के लिए आगे प्लेयर्स को निकालना, एथलीट्स को निकालना? पूरी कोशिश रहेगी ये, क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आती है यूएफसी में तो और बच्चों को भी चांस मिलेगा। और जैसे ही उनका थोड़ा सा उन उनको हमसे उम्मीद है कि हम जीते, हम्म। हम जीतेंगे तो उनकी उम्मीदें बढ़ेंगी खेलने की। बिल्कुल। अब आपने मतलब जिस चीज को मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आपने कानर मैकग्रेगर को देख के अपना जो फील्ड था उसको चेंज किया, आप बॉक्सिंग से एमएमए में आए। तो ये चेंज किया क्यों, मतलब सिर्फ एक प्लेयर के बेसिस पे चेंज किया? कितना मुश्किल था, क्या कुछ जर्नी रही, स्ट्रगल किस तरीके से रही? क्योंकि आपने खुद बताया कि ज्यादा कुछ अकेडमीज है नहीं इंडिया में, तो पूरा पीरियड कैसे गुजरा? देखो, फर्स्ट टाइम जब मैंने एमएमए टीवी में देखा था, क्योंकि इंडिया में स्टार्ट पहले मतलब देखता नहीं था, इंडिया में जब खेलना स्टार्ट हुआ था। क्योंकि मैंने इससे पहले बॉक्सिंग 10-12 साल की थी, फिर उसके बीच में गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी, छोड़ दी थी मैंने। फिर छोड़ के फिटनेस ट्रेनर की जॉब करता था। फिर देखा था अपने एक दोस्त को खेलते हुए, फिर मैंने कोच मेरा ये तो ऐसे है जैसे रोड पे लड़ाई होती है, पता नहीं था, मैंने कुछ भी मारो इसमें जाके। तो इसको देख के एक दोस्त को खेलते हुए देखा था, फिर किया मैंने। सुपर फाइट लीग स्टार्ट हुई थी इंडिया में, फिर उनको देख के मैंने इसलिए ज्वाइन किया था ये, कि मैं भी खेल के देखता हूँ क्या है। फिर फर्स्ट फाइट में मैंने नॉकआउट ही किया था, फिर कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया था। बिल्कुल। बीच में आपने मेंशन किया कि आपने गवर्नमेंट जॉब भी की थी, तो उसको छोड़ा क्यों? मतलब सीआरपीएफ की जॉब थी, और मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि आपने इसलिए छोड़ा था, वहां पे जो कोच थे वो आपको नहीं मिले थे, तो आपने डिमांड नहीं करी कि आपको एमएमए का एक अच्छा कोच दिया जाए? नहीं नहीं, वो पहले सीआरपीएफ में जॉब लगा था, तो उसमें हमारा कोच हॉकी का कोच बना दिया था। हम्म। तो फिर वो हमें ऐसे ही मतलब कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं होती थी, भगाना। तो जब एम था कि एक ओलंपिक प्लेयर बनना है, तो उसमें प्रैक्टिस वैक्टिस ही नहीं होती थी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। फिर मैंने इसलिए वो किया था कि इसे गवर्नमेंट जॉब छोड़ूंगा, गेम करूंगा। फिर वो गेम भी छूट गया था मेरा, बॉक्सिंग भी छूट गई थी कि वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद। फिर उसके बाद मैंने टीवी में यही जो बता रहा हूँ कि एमएमए देखा था मैंने खेलते हुए, फिर मैंने प्लान किया था कि ये वाला गेम, मतलब ऐसा प्लान नहीं था, मैं पहले एक फाइट खेल के देखता हूँ क्या होता है इसमें, फिर स्टार्ट की थी एमएमए। कैसी रही थी वो फाइट, और किसके अगेंस्ट थी वो फाइट? क्योंकि मैंने मैंने एक्चुअली आपके काफी सारे इंटरव्यूज देखे, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें आप बता रहे थे कि मतलब वो आपके फ्रेंड थे, और आपके भाई ने आपको कहा था कि आप जाइए बॉक्सिंग के अलग कुछ ट्राई कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वो तो राजेंद्र को ही देखा था मैंने उसमें खेलते हुए उसको। तो फिर वो भाई बोला था मेरा कि भाई इसको, ये कहाँ पर पहुंच गया, तू यहीं पर है। फिर उसी दिन से, हम्म। और वो मतलब फिर फिटनेस ट्रेनर की जॉब छोड़ दी थी, फिर स्टार्ट किया था एमएमए। फिर आपने एमएमए स्टार्ट किया? सारा सपोर्ट भाई का ही है, उसने ही स्टार्ट करवाया था। बिल्कुल। तो उस पीरियड ऑफ टाइम जो पहला मैच था, आपने उसके बारे में मेरे को अभी भी नहीं बताया। मेरा ये सवाल था, वो फाइट कैसी थी? क्योंकि बॉक्सिंग से बिल्कुल अलग आना एमएमए की तरफ, और आई गेस आपके 18 इंच के डोले थे, और वेट कट करना, ये सारी चीजें भी होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पहले फिटनेस ट्रेनर की जो जॉब करता था, बाइसेप्स मतलब हैवी था, 18 इंच का बाइसेप्स था। तो फिर प्रैक्टिस पे गया था, तो हाथ सीधे नहीं हो रहे थे। मतलब उसके बाद फाइट डन कर दी थी मैंने, पर हाथ सीधे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बाइसेप ज्यादा बड़ा था। तो मैंने अब कैसे खेलूंगा इस फाइट को, मतलब रोने लग गया था पार्क में जाके।
फिर उसके बाद श्रीकांत शेखर से फाइट हुई थी, फिर उसको मैंने नॉकआउट कर दिया था। ओके। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये चीज भी मेंशन की थी कि एमएमए जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल गेम है। तो इसके लिए प्लान, डाइट, प्रैक्टिस और इंजरी से बचने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? इंजरी से बचने के लिए तो यही, मतलब थोड़ा सेफ रहना चाहिए, क्योंकि चोट तो कभी भी लग सकती है इसमें। पर अब अश्विन सर के अंडर में ट्रेनिंग की है, तो मतलब सबसे पहले यही देखा था, क्योंकि यूएफसी में चांस मिला है कि मेरे कोई चोट ना लगे। सबसे पहले यही होता था, क्योंकि मेरी जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स थे वो मतलब वेट कम के साथ मेरी ट्रेनिंग करी जाती थी, उनसे पहले ही बता दिया जाता था कि भाई कोई इंजरी इंजरी नहीं पहुंचानी। इंजरी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें, ये गेम मतलब कुछ भी हो सकता है इसमें। पैर टूट बिल्कुल। सकता है, हाथ टूट सकता है, आंखें टूट, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है, कुछ भी हो हम्म, सकता है। इस बिल्कुल। गेम के लिए तो सब कुछ ही आना चाहिए। मतलब बॉक्सिंग छोड़ते हैं तो ग्राउंड गेम, ग्राउंड गेम छोड़ो तो रेसलिंग, रेसलिंग छोड़ो तो बीजे। टफ है। टफ है, मुश्किल है, लेकिन मजा आ रहा है, फाइट के लिए तैयार है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो थोड़ी सी अपनी फाइट के बारे में बता के चले जाइए प्लीज, कि आपकी फाइट को हम लोग कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जितना मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से सोनी 10 2 3 4 पे लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में हम लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। 9 और 10 को शायद आपकी फाइट है, 12 बजे और 3 बजे। हाँ, 9 तारीख को फाइट है। टाइम का मेरे को अब आपने बता दिया, टाइम का आपने ही बताया, मुझे तो पता भी नहीं है अभी टाइम का कब, टाइम का भी पता चला है अभी तो। सारी मतलब डाइट अभी ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि मैं वेट ज्यादा कम करके आऊँ, 20 kg वेट कम करके आ रहा हूँ। तो मतलब इजी वेट कम करा है, क्योंकि डाइट से मतलब अच्छा खाना खा के वेट कम करा है मैंने। ऐसे नहीं कि वो पूरी, पहले ऐसे वेट कम करता था विंचर विंचर पहन के बहुत मुश्किल से धूप में भागना भागना, ऐसा नहीं। अच्छी तरह तो आपकी मतलब फुल एनर्जी है। फुल एनर्जी तैयार है, और आप यूएफसी की टिकट लेके रहेंगे? यूएफसी की 100% कोशिश करूंगा पूरी, और उसको एक घुसड़ में खड़ा दूंगा पूरा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे। थैंक यू फॉर द टाइम पवन, और हम आपकी फाइट को एंजॉय करेंगे, पूरा सपोर्ट रहेगा ललन टॉप की टीम की तरफ से, हाँ जी, हाँ और जी। आपकी फाइट हम देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर द टाइम।